लीवर खींचने के बाद सिर्फ 0.3 सेकंड के अंदर फाइटर जेट से सीट इजेक्ट हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यह एक इमरजेंसी टूल है। जब पायलट को पता चलता है कि या तो फाइटर जेट के इंजन में कोई खराबी हुई है या फिर एनिमी की किसी मिसाइल से जेट नहीं बच पाएगा, तो यह लास्ट ऑप्शन होता है। पायलट अपनी जान बचाने के लिए सीट के साथ में फाइटर जेट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यह जो 0.3 सेकंड का ऑपरेशन है, जिसको हम आगे समझेंगे कि यह कैसे ऑपरेट होता है, लेकिन यह पायलट के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब सीट इजेक्ट होती है तो पायलट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स करीब 15 टाइम्स बढ़ जाता है, और यदि हाथ पैर को नहीं संभाला गया तो एयर प्रेशर की वजह से हाथ पैर टूट सकते हैं। जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है तो ऐसे कंडीशन में पायलट इस इजेक्शन लीवर को पुल करता है। यह लीवर पायलट के दोनों पैरों के बीच में होता है और एक हेड के ऊपर भी होता है। यह लीवर लिंकेज रोड और हिंजेस की हेल्प से सेफ्टी लॉक से कनेक्टेड रहता है। यह सेफ्टी लॉक डिसाइड करता है कि क्या सिस्टम के अंदर कोई इमरजेंसी है या सिर्फ एक्सीडेंटली ऐसे ही गलती से लीवर खींचा गया है। यदि नॉर्मल कंडीशन है तो यह मूवमेंट को आगे पास नहीं करेगा और ऐसी कंडीशन में आगे भी कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन यदि कोई इमरजेंसी है तो यह लीवर के मुंह को आगे फायरिंग यूनिट तक पास करेगा और साथ में सेफ्टी रिस्ट्रेन सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देगा। यह सिस्टम पायलट की बॉडी को फिजिकली सपोर्ट देता है, जैसे पैरों के पास में गार्टर्स होते हैं जो टाइट हो जाते हैं, आर्म रिस्ट्रेंट इंगेज हो जाते हैं। जब सीट एकदम से कॉकपिट से बाहर आती है तो हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो हाई प्रेशर से हाथ पैर टूट सकते हैं। तो हाथों को सहारा देने के लिए आर्म रिस्ट्रेन होते हैं और नेक को सहारा देने के लिए हेडरेस्ट एक्टिवेट होता है और नेक को ऐसे सपोर्ट देता है। साथ में पीटर्स भी एक डिवाइस होती है जो एक्टिवेट होती है एयर स्पीड को चेक करने के लिए। अब पायलट का पोस्चर रेडी है, फायरिंग यूनिट अपना काम स्टार्ट करती है। इजेक्शन लीवर स्ट्राइकर पिन को एक्टिवेट करता है। इसके आगे स्ट्राइकर स्प्रिंग लगी रहती है जो ऑलरेडी फुल टेंशन में है। जैसे ही यह फ्री होता है तो फायरिंग पिन पर फोर्स लगाता है और यह फायरिंग पिन आगे जाकर स्ट्राइक करती है इनिशिएटर कार्ट्रिज से, जो एक स्मॉल एक्सप्लोजन करवाती है। यह सेम प्रोसेस एक गन में कार्ट्रिज को फायर कर देती है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लोजन से सिर्फ एक गैस इंपल्स जनरेट होती है। यहाँ से यह गैस इंपल्स आउटपुट पाइप के थ्रू सीक्वेंसर यूनिट के पास में पहुंचती है। सीक्वेंसर यूनिट एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है जो एक साथ में 3 सिस्टम को एक्टिवेट करने का काम करता है। यदि आप ध्यान से देखोगे तो अभी पायलट फाइटर जेट के अंदर बंद है और यह ऊपर का ग्लास होता है, इसको कैनोपी बोलते हैं। यह मल्टीपल पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक की लेयर से बना होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे पहले सीक्वेंसर से एक गैस इंपल्स जाती है कैनोपी के पास में। कैनोपी के अंदर एक्सप्लोजिव बोल्ट लगे रहते हैं। यह गैस इंपल्स बोल्ट के अंदर ऊपर की तरफ पायरोटेक्निक पाउडर भरा रहता है जिसमें एक्सप्लोजन करवाते हैं। इस एक्सप्लोजन से यह रैपिडली जलने लगता है और गैसेस रिलीज होती है। यह गैसेस एक लो डेंसिटी डेटोनेशन करवाती है और इस डेटोनेशन से शॉक